जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है कि परिणाम आ चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 ऑल इंडिया का। 20 अगस्त को भाई ये रिज़ल्ट शो हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में नंबर 1 पर इंदौर एमपी का लगातार चौथी बार टॉप आया है भाई। तो ये करंट जीके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, क्योंकि 3 सालों से पहले आ चुका है और आने की पूरी संभावना है कि किस शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे प्रथम रैंक पाई। वो भाई एमपी का इंदौर है। और जो स्वच्छता सर्वेक्षण है ये अलग अलग श्रेणियों में किया गया है, जैसे कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो पहले जो मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिखे हुए हैं कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों में फर्स्ट नंबर पर इंदौर आया है। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी है। पहले नंबर पे इंदौर आया है, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपको फर्स्ट ही याद रखना होता है, लेकिन पहले 3 याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और 4th नंबर पे कौन आया भाई? विजयवाड़ा। केंद्रीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह, ठीक है भाई, ये नाम हरदीप सिंह है जिन्होंने ये ऐलान किया है। और इस बात को और अच्छे से नोट कर लें कि जो पहला स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था सन 2016 में, उसमें कौन पहला पुरस्कार लेके आया था? तो पहला पुरस्कार लेके आया था भाई मैसूर। आगे चलते हैं हम। तो भाई केंद्रीय आवास मंत्रालय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये जो अलग अलग लिस्ट दी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फर्स्ट नंबर पे कौन था भाई? इंदौर। अब 10 लाख से कम आबादी वाले शहर जो सबसे स्वच्छ शहर है, दूसरी रैंकिंग आएगी भाई, उसमें नंबर 1 कौन है? अंबिकापुर। फर्स्ट नंबर पे अंबिकापुर, सेकंड नंबर पे मैसूर और 3rd नंबर पे आएगा भाई दिल्ली। आपने पहला ही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पहला ही पूछा जाता है। नेक्स्ट भाई 100 से अधिक, ये 100 प्लस का मतलब ये है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य, उनमें नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और 3rd नंबर पे एमपी। यानी कि आपने सबसे पहला याद रखना है कि 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्यों में नंबर कौन सा आएगा भाई? छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट बात चलते भाई अब हम कि 100 से कम, जो ये मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया हुआ है, ये 100 से कम, और देखो मैंने रेड कर रखा है हरियाणा। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में सेकंड नंबर पे हरियाणा, फर्स्ट नंबर पे झारखंड। हरियाणा को इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला है भाई। हरियाणा को स्वच्छता सर्वेक्षण में 2 राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं जिन्हें हम आगे बताएंगे। तो यहाँ से फिर से एक छोटा सा रिमाइंड ले लेते हैं भाई हम कि सबसे पहले नंबर पे इंदौर, फिर दूसरे नंबर पे 10 लाख से कम में अंबिकापुर, और भाई 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वालों में छत्तीसगढ़, और 100 से कम में पहला नंबर झारखंड का और दूसरा नंबर भाई हरियाणा का है, हरियाली को प्रदर्शित करने वाला हरियाणा। ठीक है भाई, अब इसके बारे में, हरियाणा के बारे में हम पढ़ते हैं कि हरियाणा, क्योंकि देखो मैं हरियाणा जीके पढ़ाती हूँ तो उसके बारे में फुल नॉलेज देने का मेरा बनता है। यहाँ पर नेशनल की थोड़ी सी बात हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हुई है, पूरे देश की बात हुई है, तो हमें पता होना चाहिए कि देश में नंबर 1 कौन है? इंदौर, मध्य प्रदेश से। ठीक है भाई, अब आता है परिणाम स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 हरियाणा का। तो जो मैंने आपको बताई थी बात कि हरियाणा को 2 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, 2 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सेकंड नंबर पे हरियाणा आया है भाई, ये अभी हमने डिस्कस किया है।
और दूसरा भाई चरखी दादरी का नाम आया है। 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में चरखी दादरी ने कौन सा स्थान पाया है भाई? ओवरऑल रैंक जो है वो इसकी 11वीं आई है। और कहते हैं सबसे तीव्र गति से इसने सफाई में आगे नंबर लाया, सबसे तेज गति से भाई सफाई में रहने वाला है चरखी दादरी। तो इस बात को ध्यान रखें कि 2019 में जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें देखो 850 यानी कि 850वां स्थान था, और अब किस स्थान पे आ चुका है? अब आ चुका है भाई 11वें स्थान पर। तो इसीलिए चरखी दादरी जो है सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला स्वच्छता में बन चुका है। कौन से स्थान पर आया भाई? 11वें स्थान पर आया है। और नोट कर लेंगे कि 2019 में कौन सा स्थान पाया था इसने? 850। तो देखो कितनी तरक्की करी है। ठीक है भाई, तो ये 2 चीज़ों में जो है हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हरियाणा के लिए। अगली बात आती है भाई कि हरियाणा के 4 शहरों को टॉप 100 में स्थान मिला है भाई, यानी कि जिनकी आबादी कितनी है भाई? 1 लाख से ज़्यादा है। यहाँ मैंने लिखा हुआ भाई 1 लाख प्लस। तो हरियाणा की बात करते हैं हम, 1 लाख प्लस यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है उसमें कौन आया? हरियाणा में। तो हरियाणा में नंबर टॉप पे आया भाई करनाल। बहुत ही बढ़िया खबर है। देखो करनाल पिछले 3 सालों से टॉप पे आ रहा है, इस बार भी करनाल टॉप पे आया है। रोहतक जो है भाई वो 2nd नंबर पे आया है, 3rd नंबर पे पंचकुला और 4थे नंबर पे गुड़गांव। आपको 3 नंबर तक याद करने होते हैं, बस थोड़ा सा ये है भाई हरियाणा की बात हो तो मैंने 4थे नंबर तक लिख दिया है। और हरियाणा में तो आपको 3 तक याद करना है, नेशनल में भाई 1 तो जरूरी ही याद रखना है। तो सबसे नंबर 1 पे करनाल और रोहतक 2nd नंबर और पंचकुला 3रा नंबर, 4थे नंबर पे गुरुग्राम। वैसे ही ओवरऑल याद हो जाएगा भाई। अब देखो ये तो अपने हरियाणा में हो गए 1st, 2nd, 3rd। अब ओवरऑल स्टेट में क्या रैंकिंग आई है भाई? ये ओवरऑल स्टेट में रैंकिंग है कि करनाल की रैंकिंग आई है 17वें नंबर पे आया है। पूरे देश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में सबसे नंबर 1 पे हरियाणा में, और देश में 17वें नंबर पे। रोहतक देश में 35वें नंबर पे, पंचकुला 56वें नंबर पे और गुरुग्राम 62वें नंबर पे। कंपेयर करें अगर हम 2019 से, ठीक है भाई, अगर मैं कंपेयर करूँ 2019 से तो देखो करनाल का नंबर 24वां था जो कि 17वें पे आया, बहुत अच्छी बात है। और देखो भाई रोहतक का 69 और जो कितने पे आ चुका है भाई 35, बहुत ही अच्छा कमाल किया, 34 रैंक की जो है उछाल लिया है रोहतक। और पंचकुला 71 नंबर पे था जो 56 पे आ चुका है, और गुरुग्राम जो है वो 83 पे था जो 62 पे आ चुका है। जो ये हमारी रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए। बात सुन लो भाई, आप प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की हरियाणा की, और अगर आप करंट अफेयर से अछूते रह गए तो ये समझ लेना आप अपने काफ़ी सारे नंबर जो है कटवा देंगे। और जो आप बुक पढ़ रहे हैं उससे आपका ये भी अंदाज़ा लगेगा कि ये बुक राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि क्या वो करंट दे रही है आपको अगर पता है करंट का तो पता चलेगा बुक कैसी है, तो आपको पूरा नज़रिया मिल जाएगा कि किस तरह मुझे हरियाणा के पेपर की तैयारी करनी है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि करनाल 1st, रोहतक 2nd, 3rd नंबर पे पंचकुला, 4th नंबर पे गुरुग्राम, और रैंकिंग में स्टेट रैंकिंग में करनाल 17वें नंबर पे पहुँच चुका है, 17वें नंबर पे, और रोहतक 35वें नंबर पे। अच्छा भाई, अब आगे बात समझने वाली ये है कि देखो भाई जो मोस्ट पॉइंट है यहाँ मैंने लिखे हैं नोट करके। पहला, चरखी दादरी सबसे तेज गति से सुधार करने वाले शहरों में कौन से नंबर पे आ चुका है भाई? 11वें नंबर पे आ चुका है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा तेज गति से सुधार किया है, तो अपने हरियाणा के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। 850 रैंक जो रखला था वो 11वें नंबर पे आ चुका है। दूसरा भाई, कचरा मुक्त यानी कि गार्बेज फ्री शहरों में पूरे हरियाणा में पिछली बार भी करनाल भाई जो है वो 1st था, इस बार भी 1st है। 3 स्टार मिले हैं। देखो टोटल 7 स्टार मिलते हैं गार्बेज फ्री में, तो करनाल को कितने स्टार मिले हैं? 3 स्टार। और रोहतक को कितने स्टार मिले हैं भाई? 1 स्टार। इसका रीज़न क्या है, क्या स्टार का ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा 4 से 31 जनवरी के दौरान 2020 की बात हो रही है भाई, इसके दौरान जो है 4242 शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधी सर्वे करवाया था। उसी का रिजल्ट है ये 2020 का, जो कि कब आया हमारा? 20 अगस्त 2020 को। तारीख देखो कितनी खास है, 20/2020। ठीक है भाई, अब आगे बात
कि क्या है ये स्वच्छता सर्वेक्षण और किस किस तरह से इस पे काम होता है, इसको देखेंगे भाई। तो देखो भाई 6000 अंक का था ये एग्ज़ाम समझ लो एक तरीके से कि हमारे शहर का ये एग्ज़ाम था 6000 का। पहला लेवल है सर्विस लेवल, दूसरा सर्टिफिकेशन, तीसरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, चौथा सिटीजन फीडबैक। चारों के 1500 नंबर है, टोटल ये 6000 मार्क्स का हो जाता है भाई। तो यहाँ देखो इंदौर की बात कर रहे हैं और हम करनाल की, कि इंदौर ने कितने नंबर लिए हैं भाई, 6000 में से 5647.56 और करनाल ने कितने लिए 4655.70। ये डिफरेंस है जो टॉप देश में आया है इंदौर का और करनाल का। अब ये क्या है भाई, सर्विस लेवल क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, सिटीजन फीडबैक क्या है, इसका थोड़ा सा मैं और आपको ब्यौरा दे देती हूँ, जानकारी आपकी पूरी हो जाएगी भाई। तो देखो यहाँ मैंने रोहतक के बारे में किया है, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊँ मैं रोहतक ज़िले से बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपको पूरी बात बताऊँ तो देखो भाई यहाँ रोहतक की बात कर रहे हैं हम, 1500 नंबर सर्विस लेवल का मतलब है कि घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कौन डाल रहा है। अगर आप देखेंगे तो सभी लोग इकट्ठा ही कूड़ा डाल देते हैं, लेकिन अगर उस कूड़े को घर से ही हम अलग करेंगे कि भाई कचरा बचरा जो है वो घर से ही अगर हम अलग करेंगे तो ये बहुत ही बेटर रहेगा, ताकि समय बचेगा, श्रम बचेगा। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही कम है। देखो रोहतक को इसमें 1500 में से 898 नंबर मिले हैं सिर्फ, बताओ आप। तो यानी कि घर से लोग गीला सूखा कूड़ा अलग नहीं कर रहे हैं। दूसरा आता है सर्टिफिकेशन, यानी कि गार्बेज फ्री का मतलब ये होगा कि भाई जो कूड़ा करकट है वो क्या कहते हैं भाई उसको क्या कहते हैं ना, एक रिसाइकल करने का किस तरह का सिस्टम है यहाँ पर। तो उसमें रोहतक को जो है वो और भी कम नंबर मिले हैं, 1500 में से 700 नंबर मिले हैं। और अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि डायरेक्ट भाई जो व्यक्ति आए थे यहाँ सर्वे करने के लिए, उन्होंने देखा भाई कहाँ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसमें ये कह सकते हैं कि नंबर अच्छे हैं, 1436 नंबर, ठीक है भाई। और सिटीजन फीडबैक, यानी कि सिटीजन फीडबैक एक नंबर दिया गया था जिससे बातचीत करनी थी, लोगों से पूछा गया था कि क्या आपके घरों पर जो है कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है या नहीं है। तो उसमें हरियाणा के रोहतक को 1146.35 जो है अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कि टोटल 6000 में से कितने अंक मिले हैं रोहतक को, 4180.55। अब देखो रैंक जो है वो नेशनल में क्या है अपने रोहतक की 35, और इंडिया में अपने हरियाणा में इन हरियाणा कितने आई हैं, सेकंड। अब देखो सर्विस लेवल, देखो घरों से अलग की गीला सूखा कूड़ा में कहाँ रोहतक 898 ले रहा है भाई। और अगर मैं बात करूँ करनाल की, तो देखो भाई करनाल जो है सर्विस लेवल में कितने मार्क्स ले रहा है भाई, 1044। और जबकि इंदौर की बात करें तो 1431 जो है, देखो कितनी अच्छी बात है। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में तो इंदौर को 1500 मार्क्स मिले हैं, 1500 यानी कि पूरे मिलते हैं, कि कहीं भी उन्हें कूड़ा करकट जो है वो नज़र नहीं आया, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने शहर को सुरक्षित और साफ रखने के लिए। देखो सुरक्षित तभी रहेगा जब स्वच्छता रहेगी। तो ज़रूरी है कि जो ये कूड़ा करकट जो है वो हम घरों से अलग नहीं करते हैं, घरों से ही गीला सूखा नहीं करते हैं। अगर हमारे जो हक में है वो हम कर लें तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो करनाल है या रोहतक है या पंचकुला है, ये बहुत अच्छी रैंकिंग पर पहुँच सकता है। तो आई होप आपको जानकारी जो है बहुत ही अच्छी लगी होगी। और इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी है, देखो साथ में हमारी करंट जीके भी हो रही है और साथ में हमारे देश की और हरियाणा की स्थिति का भी पता चलता है, जिससे हम भी किसी ना किसी कार्य में अग्रसर हो सकते हैं। तो याद रखें, देश में नंबर 1 तो भाई इंदौर आया है, और अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में नंबर 1 कौन आया भाई, हरियाणा में करनाल, सेकंड नंबर पे रोहतक, थर्ड नंबर पे पंचकुला। पूरी इन्फॉर्मेशन है। 6000 का भाई ये एग्ज़ाम था, और इस 6000 एग्ज़ाम में देख लो भाई करनाल ने, रोहतक ने किस किस तरह से काम किया है। और हम आगे चाहेंगे कि अपने रोहतक को, करनाल को, अपने हरियाणा को और अधिक स्वच्छ बनाएं, ताकि इसकी रैंकिंग और आगे से आगे बढ़ती जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।